गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम अपना चैप्टर है सांवले सपनों की याद, जिसमें आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे स्टार्ट, जो कि आपका जाबिर हुसैन ने लिखा है। तो हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। इन प्रश्नों में आपको सही उत्तर चुन के लिखना है। तो इसमें हम उत्तर साथ साथ डिस्कस करेंगे। सांवले सपनों की याद पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, नाटक है, डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है या आत्मकथा है? तो हमने चैप्टर पढ़ते वक्त ही बताया था कि ये एक संस्मरण है, क्योंकि ये किसी की याद में लिखा गया है, तो ये डायरी की शैली के रूप में लिखा गया है। तो इसमें आपका गा उत्तर जो है सही हो जाएगा, विकल्प गा सही है। अब इसकी व्याख्या भी है। जाबिर हुसैन ने प्रस्तुति शिल्प और शैली की दृष्टि में डायरी विधा में एक अभिनव नवीन प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पाठ उनका डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। तो आप इसे याद कर लेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएंगे किस किस को ये आंसर पता था, और साथ साथ आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में भी बताते रहेंगे। फर्स्ट का गा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड है, सांवले सपनों की याद पाठ किस समय लिखा गया है? प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया है, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जन्म शताब्दी के वर्ष के अवसर पर लिखा गया है, प्रसिद्ध लेखक जाबिर हुसैन के जन्मदिन पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सेकंड का आपका ऑप्शन सही है। जो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली है, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनकी याद में लिखा गया है, ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या भी है। प्रसिद्ध जो लेखक जाबिर हुसैन ने ये संस्मरण जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा था। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो सालिम अली ने जो मृत्यु को उत्पन्न दुख और अवसाद गहरे दुख में उपजी पीड़ा के रूप में व्यक्त किया है, सतरंगी इंद्रधनुष सपनों के रूप में, सांवले सपनों की याद में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका चैप्टर का नाम है सांवले सपनों की याद। उसी से उतना जो उनका उत्पन्न दुख है, अवसाद को उन्होंने एक अभिव्यक्त करते हुए सांवले सपनों की याद चैप्टर यानी आपका संस्मरण लिखा गया है। तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी है। लेखक जाबिर हुसैन ने पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त करते हुए उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। चौथा प्रश्न है, सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को किस नज़र से देखना चाहते हैं? तो सालिम अली के अनुसार प्रकृति की नज़र से, आदमी की नज़र से, प्राकृतिक संसाधनों की नज़र से, या सौंदर्यवर्धक उपादानों की नज़र से? तो आपने चैप्टर पढ़ा है लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखना चाहते हैं। तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप साथ साथ क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। सालिम अली की पुस्तक का नाम क्या था? तो फॉल ऑफ स्पैरो। तो इसमें आप लिखा, ये तो आपको आता ही है, फॉल ऑफ स्पैरो। तो खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो यानी इसका पार्ट का सारांश पढ़ा, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं। छठा प्रश्न है, सालिम अली की मृत्यु के पश्चात भी लेखक को क्या महसूस होता है? वे अभी भी लौट कर नहीं आएंगे, वे वन्य पक्षियों की खोज में निकले और शीघ्र ही अपने खोजपूर्ण नतीजे के साथ लौट आएंगे, या फिर वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और शीघ्र ही अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, या वे पक्षी के रूप में पुनः जन्म लेंगे? तो लेखक ने यही बताया कि वह पक्षियों की खोज में निकले हैं और शीघ्र ही अपने खोजपूर्ण नतीजे के साथ लौट आएंगे, यानी उनके आने, कोई भी मरता है तो उनके आने का इंतज़ार करते हैं ना, वैसी, पर वो आते नहीं है, पर उनके आने का इंतज़ार किया जाता है। तो ये आप लिखेंगे, लेखक को प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के पश्चात भी ऐसा महसूस होता है कि मानो वह आज भी गले में दूरबीन लटकाए पक्षियों की खोज में ही निकले हैं और अपने खोजपूर्ण नतीजे के साथ शीघ्र लौट आएंगे। सातवां प्रश्न है, सांवले सपनों की याद पाठ में सालिम अली के अलावा किस पक्षी वैज्ञानिक का उल्लेख किया गया है? तो शेक्सपियर का नहीं हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं हुआ, सालिम अली तो बता ही दिया, D.H. लॉरेंस। तो D.H. लॉरेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। D.H. लॉरेंस भी एक पक्षी वैज्ञानिक थे, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। पाठ में 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार कवि D.H. लॉरेंस का उल्लेख हुआ है। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तो सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना, जो कि हमने पहले पढ़ा अभी। सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना है, जो स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। उन्होंने सालिम अली के कार्य में बहुत सहयोग दिया है। 9वां प्रश्न है, सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे?
चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री चंद्रशेखर, श्री अटल बिहारी। तो सालिम अली चौधरी चरण सिंह से मिले थे, तो इसमें आपका का विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है, सांवले सपनों की याद पार्ट में सालिम अली के लिए किस दूसरे नाम का प्रयोग किया गया है? बर्ड प्रोटेक्टर, एनिमल वॉचर, प्रकृति प्रेमी या बर्ड वॉचर। तो इसमें आपका घ जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। सांवले सपनों की याद में जो सालिम अली हैं उनके लिए दूसरा नाम बर्ड वॉचर यूज़ हुआ है। तो लेखक ने उनके लिए बर्ड वॉचर शब्द का प्रयोग किया है, साथ ही उनकी प्रशंसा करते हुए ने कि उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई होगा, ये भी कहा है। नेक्स्ट 11 देखते हैं। लेखक के अनुसार वृंदावन किसके जादू से कभी भी खाली नहीं होता? फूलों की खुशबुओं से, कृष्ण की बांसुरी से, पक्षियों के कलरव से, राधा के सौंदर्य से। तो लेखक के अनुसार जो वृंदावन से आप याद रखेंगे कृष्ण, श्री कृष्ण की बांसुरी से वृंदावन कभी भी खाली नहीं होता। और तो आप लिखेंगे व्याख्या इसकी दे रखी है। लेखक के अनुसार कृष्ण की बांसुरी का जादू पूरे वृंदावन पर छाया है। यहाँ की धरती आज भी उसके सम्मोहन से अछूती नहीं है। यानी आज भी वृंदावन में आप देखेंगे तो आपको श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई देगी, उनकी धुन सुनाई देगी। आप एक बार वृंदावन ज़रूर जाइएगा। सालिम अली में तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलने क्यों गए थे? तो पक्षियों के संरक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, या फिर अपनी लिखी पुस्तक के विमोचन हेतु, अपनी लिखी पुस्तक के विमोचन समारोह में अध्यक्षता कराने का आग्रह हेतु, या फिर साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए। तो उन्होंने इसीलिए यानी साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए बात करी थी। तो इसमें विकल्प घ सही है। व्याख्या इसमें आपको दे रखी है। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण से मिले थे। तो यहाँ पे लास्ट में मैं आपको कुछ चैप्टर का बेसिक डिटेल और आपको दिखाना चाहती हूँ, तो आप उसे भी एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। जो आपके प्रश्न आएंगे वो इस सारांश में जो दे रखे हैं उसमें ज़रूर आएंगे, उससे बेस्ड पर हैं। बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया से घायल हो गई थी। एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन मैं पक्षियों की दुनिया में रुचि लेते हुए एक पक्षी वैज्ञानिक बन गए। ये उनकी बचपन की घटना है, ये याद रखेंगे आप। वे पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना गलत मानते थे, पर लोग क्या करते थे? पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते थे। पर जब भी वृंदावन में यमुना नदी का सांवला जल देखते तो उन्हें श्री कृष्ण की बांसुरी से वृंदावन संगीत में प्रतीत होता। सालिम अली पूरे जीवन अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ाए पक्षियों के रहस्य को जानने व खोजने में लगे रहे। इनमें उनकी पत्नी तहमीना, पत्नी का नाम भी याद रखेंगे, तहमीना ने बहुत साथ दिया। अब यहाँ पे एक और घटना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वह साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवाओं में बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। अब दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ही दिखा रखा है जो भी आपका इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। D.H. लॉरेंस भी सालिम अली के समान एक पक्षी वैज्ञानिक थे। उनकी पत्नी का मानना था कि मिस लॉरेंस थी, उनके बारे में ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। यानी उनकी पत्नी से कहा गया कि उनके बारे में कुछ लिखिए, तो उन्होंने कहा गौरैया ज़्यादा जानती है मेरे पति के बारे में। लंबी यात्राओं और बढ़ती उम्र में सालिम अली की शरीर को कमज़ोर कर दिया और कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई, पर वो 100 वर्ष की उम्र में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसान थे। तो इस वीडियो में तो हमने इसमें आपको MCQ डिस्कस करे। आगे हम एक गद्यांश दे रखा होगा, उस पर हमें प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आधार पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप आगे वीडियोस ज़रूर देखिए और हर चैप्टर को अच्छे से ध्यान से देखें। एक चैप्टर में आपके MCQs और कुछ हर गद्यांश आएंगे, तो 4 गद्यांश यानी 4 वीडियोस हो जाएंगी। तो आपको 2-2 मिनट 3-3 मिनट की वीडियोस है, डबल स्पीड में देखना है, डबल स्पीड में देख लीजिए, पर आपको देखनी ज़रूर है, देखना है, समझना है और एक बार खुद भी पढ़ना है, तब आपको ज़रूर समझ आएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।